दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो शहर के एक स्कूल में पढ़ती है और अपनी एक सहेली के साथ किराए पर कमरा लेकर रहती है। वह अपने क्लास के ही एक लड़के को पसंद करने लगती है। एक दिन वह किसी काम से उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे दिल खुश करने वाली कहानियाँ मिलेंगी। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। कमल और उसके दोस्त मूवी देखने का प्लान बना रहे थे। तभी अचानक कमल के फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, क्या मैं कमल से बात कर सकती हूँ? हाँ, मैं कमल बोल रहा हूँ। आप कौन? कमल, मैं रामिया बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कमल, मैं रामिया बोल रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, तुम बताओ तुमने कैसे फ़ोन किया? कमल, तुमसे मुझे एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामिया ने बड़े ही अदब और नज़ाकत से पूछा। क्या हेल्प चाहिए बताओ? कमल ने पूछा। कमल, तुम्हें तो पता ही कि हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और पहला पेपर गणित का ही है। तुम यह भी जानते हो कि गणित मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती। तो क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ ठीक है, लेकिन आज तो संभव नहीं है क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा हूँ, कमल ने कहा। रामिया ने फिर से विनती की। कमल, प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि कल स्कूल भी जाना है और उसके 2 दिन बाद ही गणित का पेपर भी है। फिर मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। तुम आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मेरा कमरा रेलवे स्टेशन के पास ही है। मैं तुम्हें अपना एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। तुम रेलवे स्टेशन पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं वहाँ आ भी जाऊँगी। रामिया की बात सुनकर कमल मान गया और अपने दोस्तों से बहाने बनाकर वह रामिया के घर की ओर चल दिया। रेलवे स्टेशन उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उस एरिया में सड़क निर्माण का काम भी चल रहा था, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होगा। यह सोचकर कमल जल्दी ही घर से निकल गया। कमल रामिया के घर पहुंचा। रामिया उसी का इंतज़ार कर रही थी। रामिया ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी और उसने बताया कि उसके साथ उसकी एक दोस्त भी रहती है। वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। वह अपने गांव गई है। कमल ने रामिया से कहा कि वह जल्दी गणित की किताब निकाले और जो उसे समझ में नहीं आया वह पूछ ले। रामिया ने किताब निकाली और कमल उसके सारे सवालों को हल करता चला गया। बहुत देर तक दोनों पढ़ते रहे। रामिया अचानक उठी और बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर अभी लाती हूँ। जब तक कमल मना करता वह किचन में पहुँच गई थी। थोड़ी ही देर में वह चाय लेकर आ गई। चाय लेने के लिए कमल ने हाथ बढ़ाया, तभी चाय उसके कपड़ों पर गिर गई। सॉरी कमल, मेरी गलती थी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। तुम्हारी शर्ट और पैंट दोनों खराब हो गई। तुम ऐसा करो, कुछ देर के लिए तुम तौलिया लपेट लो, मैं तुम्हारे कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। कमल मना करता रहा, लेकिन रामिया जिद करने लगी और उसकी ओर तौलिया फेंक कर भीतर चली गई। कमल ने अपने कपड़े धोने के लिए रख दिए और तौलिया लपेट लिया। तभी रामिया दूसरी चाय लेकर आ गई। वह उसके कपड़े लेकर धोने चली गई। कमल की चाय खत्म हुई ही थी कि रामिया कपड़े धोकर वापस आ गई। अब उसने लाल रंग का ढीला ढाला गाउन पहन रखा था। कमल ने सोचा कपड़े धोने के लिए शायद उसने ड्रेस बदली होगी। अचानक रामिया कुछ असहज सी महसूस करने लगी, जैसे मानो गाउन के भीतर कोई चींटी घुस गई हो। रामिया ने तुरंत अपना गाउन उतारकर फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। रामिया को बिना गाउन की सिर्फ 2 छोटे छोटे कपड़ों में देखकर कमल जोश और संकोच से भर गया। तभी अचानक रामिया ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका तौलिया खींच लिया। अब कमल सिर्फ अंडरवियर में उसके सामने खड़ा था। अचानक रामिया उससे लिपट गई। कमल भी अपने आप को रोक ना पाया। दोनों के जिस्म मिलकर एक हो गए। अगले रविवार को रामिया ने कमल को फ़ोन करके फिर से अपने घर बुलाया। पहले तो कमल ने मना किया, पर रामिया ने कहा पिछले रविवार की घटना वह सबको बता देगी, तो वह आने को तैयार हो गया। कमल के घर पर आते ही रामिया उसे पकड़कर फिर शुरू हो गई।
कमल भी जोश में आ गया था। वह भी उसका साथ देने लगा। पिछली बार वाली कहानी एक बार फिर दोहराई गई। जब दोनों शांत हो गए, रामिया उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसके अंगों से खेलने लगी। रामिया ने उसे केसर वाला दूध पीने को दिया। कमल ने एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। अभी वह दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी भीतर के कमरे से उसकी सहेली सुमन निकलकर आ गई। सुमन को देखकर कमल चौंक उठा। रामिया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है सुमन, उसकी सहेली है और वह दोनों साथ रहती हैं। सुमन उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। सुमन को देखकर कमल चौंक उठा। रामिया ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है सुमन, उसकी सहेली है और वो दोनों साथ रहती हैं। सुमन उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। तभी रामिया अचानक उठकर भीतर चली गई। सुमन ने कमल को प्यार भरी निगाहों से ऊपर के नीचे की ओर देखने लगी। कमल उसका इरादा समझ गया था। न चाहते हुए भी उसे सुमन के साथ वही सब करना पड़ा। कमल जब घर जाने के लिए उठा तो वह बहुत कमज़ोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने उसे विदा किया। इसके बाद कमल उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फ़ोन आते ही वह काट देता। एक दिन रामिया ने कमल को स्कूल में मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड वीडियो क्लिपिंग दिखाई तो कमल के हाथ पैर कांप गए। रामिया ने कहा कि अगर वह उसके बुलाने पर आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। कमल उन दोनों के चुंगल में बुरी तरह फंस गया था और ना चाहते हुए भी उसे उनके कमरे पर जाना पड़ता। एक दिन कमल के दोस्त अनुभव ने उससे कहा कि आजकल वह थका थका सा क्यों रहता है, इम्तिहान में उसके नंबर भी कम मिले थे। कमल रोने लगा। उसने अनुभव को सारी बात बता दी। अनुभव के पिता एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। अनुभव ने कमल को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वह बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। और उन दोनों की? इसी के लगभग। क्या तुम उनका मोबाइल फ़ोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वहाँ जाना होगा। हाँ, बस एक बार चले जाओ। इस बार जब रामिया का फ़ोन आया तो कमल काफ़ी मना करने के बाद तैयार हो गया। वह हूबहू उसी के जैसा मोबाइल फ़ोन लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह अपने घर लौटा तो उसके पास रामिया का मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। उनकी ज़िंदगी में यह अजीब तरह का केस था। उन्होंने कमल से एक शिकायत लिखवाकर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गईं और उल्टे पुलिस पर ही चरित्र हनन का इल्ज़ाम लगा। उन्होंने कहा कि कमल उनका सहपाठी है और इसी के नाते वह उनके कमरे पर आया था, पर उन्होंने उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। जब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई तो दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वह उनके प्रिंसिपल और माता पिता को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे। लड़कियां उनके पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म की उन्हें सज़ा मिलेगी, वह स्कूल से निकाली जाएंगी और समाज में बदनामी भी होगी। उनके द्वारा बराबर माफ़ी मांगने पर इंस्पेक्टर ने कमल की शिकायत पर लिखवा लिया कि वह आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगी। उसके बाद कमल ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिल, साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 8 साल गुजर गए। कमल कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की ज़िद के कारण वह शादी करने के लिए तैयार हो गया। कमल ने माँ से कहा कि वह अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेंगी वह उसी से शादी कर लेगा। अपने काम में बहुत व्यस्त रहने के कारण कमल एन फेरों के दिन ही घर आ पाया। शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी की पहली रात कमल ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजवंती सी घुटनों में सिर दबाए रामिया ही बैठी थी। तुम? कमल ने चौंकते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।